अब जब यह स्थिति आती है तो ये गुणों के कारण उत्पन्न होती है और गुण ही आपके पूरे जीवन के इर्द गिर्द घूमता है। और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शोक रहित, ये तो शोक है, परंतु जब योग कोई साधक कोई योगी जब शोक रहित हो जाता है, मतलब शोक उसके अंदर जब नहीं आते हैं या शोक को आने से वह रोक देता है, तो वह किस कंडीशन में होता है और रुकता कब है ये? वह तब रुकता है जब तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव दब जाता है, तब जाकर के ज्योतिषमती, ज्योतिषमती मतलब ज्योतिष वाला मन जो है आपके भीतर, मतलब सत्व गुण प्रधान वाला मन जो है, अर्थात अक्लिष्ट वृत्ति जो है चलने लगती है, तब मन एकाग्र हो जाता है। इसी को ज्योतिषमती, विशोका वा ज्योतिषमती, शोक रहित होकर के सत्व गुण के तरफ चलने की जो प्रवृत्ति है, इसी को ज्योतिषमती कही गई है। क्लियर हुआ? अब इसका व्यवहारिक प्रयोग जानेंगे। व्यवहारिक प्रयोग इसका ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने जीवन में हर क्षण, हर वस्तु को लेकर के, हर पदार्थ को लेकर के, हर काम को लेकर के, हर क्षेत्र में जो है वह शोक में चला जाता है और उसे पता नहीं होता है कि वो शोक में चला गया। बैठे बैठे व्यक्ति तुरंत उसके निगेटिविटी की तरफ सोचने लगता है, निगेटिव हो जाता है। जब निगेटिव हो जाता है तो रजोगुण प्रधान हो जाता है, और जब उस कार्य को वह रजोगुण प्रभाव होकर के जब उस कार्य को दिखा देता है तो वह तमोगुण में चला जाता है, तब वह शोक में चला जाता है। पहले शोक को जानो, तब शोक रहित हो पाओगे आप लोग। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने बहुत ऊंची बात कह दी है, शोक रहित। यहाँ पे शोक रहित होने में कोई भी नहीं है यहाँ पे जो शोक रहित की बात को समझ पाया हो। आप लोग इतना गीता उपनिषद पढ़ रहे हो, फिर भी दिन में कई बार शोक हो जाता है कि हमसे हमारी प्रिय वस्तु छूट जाएगी। ठीक है, हमसे हमारी प्रिय वस्तु छूट जाएगी। ठीक है, हमसे हमारी प्रिय वस्तु छूट जाएगी। ठीक है, और व्यक्ति ये सोचता है कि जिस तरह से हमारा जीवन चल रहा है पता नहीं आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर व्यक्ति ये भी सोचने लगता है कि जिस तरह से हमारा जीवन चल रहा है क्या ऐसा ही बना रहेगा, क्या हम ऐसे ही रहेंगे, क्या हमारे लोग ऐसे ही रहेंगे हैं? क्या मैं इसी तरह से जीवन को भोगता रहूंगा? नहीं, वह सोचता है कि मेरी तो उम्र इतनी हो गई है और आदमी इतना ही जीता है, तो मैं क्या इतने दिनों तक जी पाऊंगा? फिर वह और गहनतम में चला जाता है। सुबह सुबह से लेकर के शाम तक व्यक्ति अपने ही इर्द गिर्द इन गुणों के कारण भटकता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गिरता रहता है। इसी को शोक कहते हैं। यही शोक व्यक्ति को छोड़ता नहीं है और आपके जीवन में तो कई बार आता है। अर्जुन को तो कभी कभी ये उत्पन्न हुआ था, आपके जीवन में तो रोज आता है। गुण ऐसे प्रभावी होते हैं कि आप उससे निकल ही नहीं पाते हो, हावी हो जाता है पूरी तरह से, लेके बैठा देता है आपको। और तब वहां पे यदि कोई शोक को रोक देता है, अब देखिए शोक को रोका कैसे जाता है। ठीक है, शोक को रोकेंगे कब? शोक को तभी रोक पाएंगे जब आप जान पाएंगे कि कौन सा गुण हावी है और किस गुण को न्यून करना है, किस गुण को अधिक करना है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि प्रकृति के तीनों गुणों को व्यक्ति समझा ही नहीं, आज तक नहीं ख्याल आता है कि तीन तरह के गुण हमारे भीतर चल रहे हैं। बताइए, आप लोगों ने अपने क्रियाकलापों पे कभी ध्यान दिया कि मैं किस गुण में बह रहा हूं?
सत्वगुण में बह रहा हूं कि रजोगुण में बह रहा हूं कि तमोगुण में बह रहा हूं? बताइए, किस गुण में बह रहे हैं आप लोग? आप लोगों को ही नहीं पता होता है कि हम किस गुण में बह रहे हैं। आप लोग पहचान भी नहीं पाते हो कि हम रज सत्व गुण में हैं कि रजोगुण में हैं कि तमोगुण में हैं। अभी तो आप इसी को नहीं पहचान पाते हैं, तो निकलेंगे कैसे? बड़ी बात तो यह है कि आप इसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, तो निकलेंगे कैसे? निकलने के लिए तो पहचानना पड़ेगा, और बिना पहचाने हुए निकल नहीं पाएंगे। ये तो आप जान लीजिए। ठीक है, इस बात को कोई भी व्यक्ति समझता है तो फिर निकल पाता है, और तब जाकर के उसे सत्व ज्योतिषमती जिसकी बात कही गई है, अर्थात सत्व गुण प्रधानता की बात कही गई है, तब वह उसको चयन करता है कि मुझे रज और तम में नहीं जाना है, मुझे सत्व गुण को ही पकड़ के रखना है बस। जब व्यक्ति को इतना पता चलता है ना, तब सत्व गुण का चयन करके तब वह मन को एकाग्र कर पाता है। अभी तो जो लोग आप जी रहे हो, तो आप इसको स्वभाव मानते हो कि नहीं, ये तो जीवन में होता है। कई पुरुष महिलाएं तो ऐसे कहते हैं कि मैं कई लोगों को कहा कि भाई इस तरह का विचार मत रखो, तो कहते हैं कि तो जीवन में आ ही जाता है। उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है, ये शोक है। ये भी एक समस्या है। महर्षि पतंजलि ने इसके बारे में भी कहा कि आपके जीवन में यदि शोक आ रहा है तो ये भी एक समस्या है। और सबसे ज़्यादा यदि मन को कोई रोकता है एकाग्र होने से, तो शोक रोकता है। मैंने इसका बहुत अनुभव किया। मैं भी बहुत पहले ऐसे हाथ रख करके गाल पे बैठा रहता, सोचता रहता था, दुखित हो जाया करता था। परंतु बाद में जब मैंने महर्षि पतंजलि को जाना, समझा, तो मुझे समझ में आया कि हमें एक क्षण के लिए भी शोक रहित नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपने सत्व गुण को प्रधान बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शोक तो जीवन का क्या है? शोक करना भी जीवन में वृत्तियों को लाने जैसा है। शोक करना भी अपने आप को दुखित करने जैसा है। जब आपको ये पता चल गया आप लोगों को कि जो होना है वो तो होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। ईश्वर अपना कार्य कर रहा है और हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसको मिलना ही मिलना है। ये भी अकाट्य सत्य आपको पता चल गया कि ईश्वर चाहे आप कुछ भी हो, ईश्वर के बहुत बड़े नज़दीकी हो, तो भी आपको पाप किए हो तो पाप का फल मिलेगा। जब आपको पता चल गया तो फिर बचने वाले नहीं हो। ठीक है, फिर चाहे लाख कोशिश कर लो आप। तो जब ये जिसको इतना ज्ञान हो गया, तो फिर वो क्यों शोक करेगा भाई? नहीं करेगा। अब चलो, हम शोक क्यों करें? क्यों हम फालतू के चीज़ों को बुलाएं और उसमें अपना सिर लगा करके फोड़ें? कोई नहीं फोड़ने की कोशिश करेगा। पहले तो इन सूत्रों को जब तक गहनतम रूप से नहीं आप लोग समझेंगे, तब तक आप अपने जीवन में इसको चरितार्थ कैसे कर पाएंगे और मन को एकाग्र कैसे कर पाएंगे? महर्षि पतंजलि के केवल सूत्र को पढ़ करके आगे निकल जाने से कुछ नहीं होता है। आप 10 बार पढ़ोगे ना, बाँचोगे तो बाँचने वाले वही पंडित जी बन के रह जाओगे। ठीक है, जीवन में कहीं दिखेगा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही आप कुछ कर पाओगे और ना ही मन को एकाग्र कर पाओगे।